पाकिस्तान में 2024 कैसा होगा, इस पर एक कॉलम लिखा गया है। ज़ोहेब अहमद मजीद ने लिखा है, जो न्यूज एडिटर हैं डॉन अखबार में। उनका ये कॉलम, जिसे पॉलिटिकल सैटायर कहते हैं या सियासी तंज कहते हैं, उस पर बेस करता है और इसमें मुख्तलिफ सीन्स क्रिएट किए गए हैं। तो मैं उनमें से कुछ सीन्स आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। पहला सीन 8 फरवरी, और दफ्तर कौन सा है? एक काफी बड़ा दफ्तर है इस्लामाबाद में। तो सुबह 8 बजे अलार्म बजता है और बेगम साहबा कहती हैं, अजी उठिए, टाइम हो गया है। मुझे सोने दो, जाग जाएं, आप लेट हो जाएंगे। वाकई आज मेरा ऑफ डे है, आज इतना बड़ा दिन है, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, सबकी नजरें आज आप पर हैं। भाई होने दें, कोई ना देखे मुझे। अचानक फोन की घंटी बजती है। यस सर, जी सर, रास्ते में सर, आ गया सर, हो जाएगा सर। और फोन नीचे रख दिया जाता है। दूसरा सीन कुछ इस तरह से है कि नेटफ्लिक्स ने एक फिल्म बनाने का मुआहदा कर लिया है। उस फिल्म का नाम है जज जूडी। और सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज साहिबान ने उसमें अपने लिए रोल मांग लिए हैं। तो इस कॉलम के मुताबिक जज साहब ने ये कहा है कि ये अदालतों वाला काम तो बड़ा बोरिंग हो गया है, लोग बड़ा तंग हो गए हैं इससे। वही रोजाना आइन की बातें, पार्लियामेंट की बातें, पार्लियामेंट के मसाइल, सो मोटो, वही लाइव स्ट्रीम एक्शन। तो हमने सोचा कि चूंकि लोग बोर हो रहे हैं तो हम कोई नया ड्रामा, नई फिल्म करते हैं। तो अदाकार कौन से हैं? ये वो अंग्रेजी के अदाकार हैं, इसलिए मिस्टर प्रेजुडिस, मिस्टर बाइस एंड मिस्टर सीसॉ। तो ये 3 अदाकार हैं। अब देखिए ये फिल्म कैसे बनती है। तीसरा जो सीन है वो है, उसका टाइटल है बॉयज विल बी बॉयज, यानी लड़के लड़के रहेंगे। तो ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई है, क्योंकि सिनेमा शायकीन ने ये कहा है कि वही हर दफा वही स्क्रिप्ट होता है, वही स्टोरी लाइन होती है, वही फॉर्मूले होते हैं, सिर्फ अदाकार बदलते हैं और लोग ये फिल्म देख देख कर थक चुके हैं। इसलिए और कभी ये स्क्रिप्ट कामयाब भी नहीं हुआ। तो बेहतर है कि अब डायरेक्टर्स को ये फिल्म बंद कर देनी चाहिए। दूसरे नंबर पर स्टॉक मार्केट के हवाले से कुछ सीन है। स्टॉक मार्केट आपको पता है कि दिन ब दिन ऊपर जा रही है। हालांकि इसके साथ साथ डॉलर का रेट और इन्फ्लेशन और श्रिंकफ्लेशन जिसे कहते हैं, ये भी बढ़ रही है। तो कोई ऐसी इकोनॉमी में बुनियादी तब्दीलियां तो आई नहीं है, तो फिर ये स्टॉक मार्केट कैसे बढ़ रही है? इसके लिए हमने एक हेड ऑफ रिसर्च कंपनी को कांटेक्ट जब किया तो उन्होंने कहा कि असल में जो स्टॉक मार्केट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसका जो ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न। तो ये महीना कैप्रिकॉर्न के लिए काफी फेवरेबल है, इसलिए स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। जाहिर है जब इकोनॉमी में कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं आई, कोई बेहतरी नहीं आई, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने की और कौन सी वजह हो सकती है? आपको पता है तो आप बता दीजिए। 5वें नंबर पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, वह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में, जिसमें कुछ नई तैनातियां हुई हैं। वो तैनातियां क्या क्या हैं, चंद मैं आपको बता देता हूं जो मुजीद अहमद साहब ने बयान की है। मसलन पीसीबी ने जो तैनातियां की हैं उनमें सबसे पहले शाहिद अफरीदी साहब को तैनात किया है। तो शाहिद अफरीदी साहब को किस चीज के लिए तैनात किया है? टीम को सब्र सिखाने के लिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने किया है मोहम्मद हफीज साहब को। मोहम्मद हफीज साहब को क्यों किया है? क्योंकि वो खिलाड़ियों को ये बताएंगे कि डेल स्टेन को कैसे फेस करना है। उसके बाद उन्होंने वसीम अकरम को इंटेग्रिटी कोच यानी इज्जत नफ्स बहाल करने का कोच रखा है, और साथ असिस्टेंट कोच के तौर पर उन्होंने सुलेमान भट्ट को रखा है। उमर अकमल को उन्होंने रखा है डिसिप्लिन का कोच, और इंजमामुल हक को रखा है मैच के बाद इंटरव्यू कैसे देना है उसका कोच है। शर्जील खान को फिटनेस कोच और मोहम्मद आमिर को लॉयल्टी कोच यानी वफादारी का कोच।